नमस्कार, मैं हूं जगरूप सिंह और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज। टुडे न्यूज हर कदम सच के साथ। जिस आज हम हिसार जिले के गांव मतलोडा के अंदर है, बरवाला खंड के अंदर आता है, उकलाना विधानसभा में ये गांव आता है। यहां पर ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में हम आए हैं और यहां पर 10वीं और 12वीं का जो रिजल्ट आया है, जिसमें से लड़की ने 10वीं के अंदर मैं बात करूं तो टॉप 10 में यहां पर हासिल, एक प्रकार से एक अच्छी जो पकड़ जैसे पूरे हरियाणा के अंदर लड़कियों ने की है। जो रिजल्ट जो आया है लड़कियों का से पूरे हरियाणा में बहुत ही सराहनीय आया है। भी बातचीत करवाएंगे, यहाँ के स्टाफ से भी बातचीत करवाएंगे और यहाँ जो बच्चों के अभिभावक हैं वो भी आए हुए हैं, उनसे सबसे पहले मैं बातचीत करवाना चाहूंगा जो 10th का जो रिजल्ट आया था उस गुड़िया से। आप आगे आ जाइए प्लीज। क्या नाम बेटा? कितने नंबर आए हैं? 494। 494। तो कैसा लग रहा है? अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है। तो आपको लगता है कि ये किसकी मेहनत है? आपकी मेहनत है, पेरेंट्स की मेहनत है, या फिर टीचर्स की मेहनत है? तीनों की। तीनों की मेहनत है। स्कूल में किस प्रकार आपको जो ऐसे पढ़ाया जाता है? कई बार क्लास में जब बच्चों को टीचर पढ़ाते हैं समझ में नहीं आता, कई बार कान के ऊपर से निकल जाती है। जो पढ़ाने का टीचर्स का तरीका वो कैसा है? बहुत अच्छा है। तो ये तीनों की मेहनत है कि अगर मैं बात करूँ टॉप 10 में आपका नाम आता है तो और ज़्यादा मेहनत की जा सकती थी? हाँ की जा, मतलब आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई हैं, खुश हैं? खुश है। ठीक है। आपके पेरेंट्स आपके साथ आया कोई? सर क्या नाम है आपका? विजेंद्र कुमार सर। विजेंद्र जी, गुड़िया ने हैं, उनको भी संभालना हमारे लिए बहुत जरूरी है और लड़कियों का तो कहना ही क्या है, हर क्षेत्र में ही जाएंगी। आप टीचर हैं शायद? हाँ जी। ऐसा क्यों लगता है कि लड़के पिछड़ रहे हैं, लड़कियां आगे जा रही हैं? क्योंकि पेरेंट्स का धीरे धीरे जो है, हमारा जो समाज है, जिस तरह का हमारा हरियाणा में समाज है, लड़कियों पर जो है पाबंदियां थोड़ी ज़्यादा हैं, लड़कों पर थोड़ी कम है। इस वजह से जो है पाबंदियों में रहने के कारण थोड़ा सा घूमने में, बाहर घूमने में, बातचीत करने में थोड़ा उनको कम समय मिलता है, तो वो अपना ज़्यादा समय जो है पढ़ाई पे दे सकती हैं लड़कियाँ। जबकि लड़के जो हैं, एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, मोबाइल का दुरुपयोग ज़्यादा कर रहे हैं। वैसे तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन दुरुपयोग ज़्यादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से लड़के जो हैं थोड़ा सा आज पीछे रह रहे हैं। पीछे रहे। हम पूरे हरियाणा का भी रिजल्ट देखा हमने। हम गए भी हैं, टीचरों से भी मिले हैं, उनके अभिभावकों से भी मिले हैं। लड़कियों ने बाजी ज़्यादा मारी है। मैडम एक बात आपसे मैं जानना चाहता हूँ, इधर आ जाइए। लड़कियों के पास काम ज़्यादा रहता है, घर का काम भी करना है, स्कूल का काम भी करना है, और घर की माँ बाप की केयरिंग की अगर मैं बात करूँ तो लड़कियाँ ज़्यादा करती है। समय कम है फिर भी टॉप करें, क्या कारण है? सर नारी शक्ति। नारी शक्ति तो मैं मानता हूँ 100 सदियों से आ रही है, लेकिन जो अभी टॉप जो लड़कियों ने किया है 10th में और +2 में, पूरे हरियाणा का रिजल्ट आपने देखा, आपके सामने है, तो ऐसा क्या कारण है कि कर रही है? लड़कियां अपने काम को लेके बहुत फोकस करती हैं, जैसे पढ़ाई है, कोई भी मैटर है, हर उसमें आगे रहती हैं। पढ़ाई में भी कोई भी काम है, बहुत फोकस करके करती हैं। ऐसा तो नहीं लगता कि जैसे लड़की के मन में एक टेंशन होती, चिंतन होता है कि जैसे हम मोस्टली बोलते हैं कि अगर लड़की का पढ़ाई लिखाई अच्छी करेगी तो अच्छा घर मिलेगा, लड़की ने नौकरी मिल गई तो आगे भी नौकरी वाला मिलेगा, ये भी एक टेंशन होती है क्या लड़कियों के दिमाग में? नहीं सर, हम पढ़ाते हैं और इन सबसे लेवल से जाके लड़कियों ने बहुत अच्छा अचीव किया है, बहुत अलग ही सोचती हैं। बिल्कुल लगता है सर, जैसे लड़कियां क्वेश्चनिंग करती हैं, इनका फोकस हर उसमें बढ़िया रहता है सर, लेकिन बॉयज इतने आगे नहीं। जी, थैंक यू। 10th आप भी आ जाइए। नाम क्या बेटा? सीमा। सीमा, कितने नंबर आए? 485 से। कौन सी क्लास में? मेडिकल साइंस मेडिकल साइंस +2। दर्शकों साथियों, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ग्रामीण अंचल में मेडिकल साइंस की मैं बातचीत कर रहा हूँ। हाँ, आपको शायद अचंभा होगा कि ग्रामीण अंचल के अंदर मेडिकल साइंस यहाँ पर पढ़ाई जाती है और एक अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रसिद्धि है। जिस प्रकार से मैं उचाना खंड की बात करूँ, बरवाला खंड की बात करूँ, या पूरे जींद और हिसार की बात करूँ, तो बहुत कम ऐसे स्कूल हैं जहाँ मेडिकल साइंस पढ़ाई जाती है। और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे काफ़ी इस सब्जेक्ट से डरते हैं, चाहे वो मेडिकल की बात हो, नॉन मेडिकल की बात हो, क्योंकि मोस्टली बच्चे आर्ट्स में जाना पसंद करते हैं और जो हमारी पढ़ाई चलती आ रही है उसी के अंदर जाना पसंद करते हैं। हटकर लीक से पढ़ाई नहीं करते क्योंकि उनको लगता है बड़ा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है, ना ट्यूशन वाले टीचर मिलते हैं और ना पढ़ाने वाले मिलते हैं। कि जो आपके सामने है बहुत बड़ी बात है। ये आपने सब्जेक्ट क्यों चुना? सर मेरा सपना डॉक्टर बनना है, इसलिए मैंने मेडिकल साइंस। आपने अपने आप सोचा डॉक्टर बनना है या पेरेंट्स गाइड करते हैं? गाइड किया है सर पेरेंट्स ने। कौन है आपके साथ? मेरे पापा हैं सर। आ जाइए प्लीज सर। सर क्या नाम है? वीरेंद्र। वीरेंद्र जी कहाँ से हैं? काकड़ोद से। काकड़ोद से। काकड़ोद उचाना खंड का गांव है, ये बरवाला खंड का गांव, ये हिसार में पड़ता है, काकड़ोद जींद में पड़ता है। काकड़ोद से गुड़िया यहाँ पढ़ने आती है। सर आप क्या करते हैं?
खेती करानी खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करने वाले की गुड़िया आज मेडिकल पढ़ रही है। एक प्रकार से इस प्रकार की पढ़ाई चुनना बहुत एक डिफिकल्ट मानता हूँ ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि हमारे ग्रामीण एरिया में अभी इतनी बड़ी मजबूती के साथ हम नहीं कह सकते कि एजुकेशन मजबूत है। तो आप खेती बाड़ी करते हैं, तो इन्होंने जब आपके सामने विषय रखा होगा तो आपने क्या बोला इनको? इनकी इच्छा थी जी। इनकी इच्छा थी, तो आप इनका पूरा सहयोग कर रहे हैं? हाँ सहयोग है जी। सहयोग कर रहे हाँ हैं। जी। तो जैसे घर में जाके पढ़ती होगी, क्योंकि आप तो ये पढ़ाई नहीं कर पाते होंगे शायद, तो क्या मतलब आपके दिमाग में लगता है कि यार इसको ट्यूशन पढ़ाना है या फिर स्कूल में जो पढ़ाया जाता है वो काफ़ी है? स्कूल में काफ़ी है जी, बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है। सर्टिफाई है स्कूल की हाँ पढ़ाई जी। से? मास्टर की भी राय थी, बहुत बढ़िया पढ़ावा है। जी बेटा, ट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है? नो सर, कारण? स्कूल में बहुत अच्छा बहुत पढ़ाते हैं सर। अच्छा। तो आफ्टर 10+2 आप क्या करेंगे फिर? सर डॉक्टर बनने के लिए नीट की तैयारी। नीट की तैयारी करेंगे? यस सर। तो अच्छे सपने हैं। सपने वो कहते हैं ना, सपने लेने चाहिए लेकिन सोते हुए नहीं, जागते हुए लेने चाहिए। और जो ग्रामीण आंचल की बेटी है, एक प्रकार से अपने आप में एक प्रतिभा है, और ऐसी प्रतिभाओं को निखारना और आगे बढ़ाना हमारे समाज की, हमारे टीचरों की, अभिभावकों की जिम्मेवारी बनती है। और जितना सहयोग हो सके उतना सहयोग करना चाहिए। ग्रामीण आंचल में एक प्रकार से ये लड़कियां हमारे इस क्षेत्र का आइकन है, और इसका हम सहयोग हमेशा करेंगे। और टुडे न्यूज़ और पत्रकार एकता मंच की टीम हमेशा ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करती है जो इस प्रकार की प्रतिभाएं हमारे क्षेत्र में आ जाइए। डायरेक्टर साहब, एक प्रकार से एक नया उदाहरण हमारे सामने इस क्षेत्र में ग्रामीण आंचल के अंदर आ गया है, तो क्या कहना चाहेंगे? सर, हमारा जो संस्था का विजन है कि वे ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे काफ़ी पिछड़े हुए हैं। उसका कारण पॉवर्टी भी हो सकता है, इग्नोरेंस भी हो सकता है, एजुकेशन की कमी हो सकता है। बहुत से ऐसे कारण हैं जिन कारणों से जो बच्चों में टैलेंट है वो दब जाता है। लेकिन हमने एक बीड़ा उठाया है कि हम यहाँ दाएं बाएं जो क्षेत्र में टैलेंटेड बच्चे हैं, प्रतिभाशाली बच्चे हैं, उनके टैलेंट को दबने नहीं देंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, खासकर हमारी जो बेटियां हैं, इन बेटियों को बाहर पेरेंट्स नहीं भेज पाते। कई कारण ऐसे बनते हैं कि कई फाइनेंशियली कमज़ोर होते हैं, और कई आजकल के जो परिवेश है उससे डरते भी हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमने यहाँ पर गांव स्तर पर जो मेडिकल और नॉन मेडिकल की जो फैसिलिटी दी है, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमने इनको बच्चों को फैसिलिटी। सर, इस प्रकार का फैसला, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, बच्चे कम आएंगे, आपने इतना साहस दिखाने की जो कोशिश की, किसके दम पे? सर, एक मुझे एल्बर्ट आइंस्टीन की एक कहावत याद आती है, ट्राई नॉट टू बिकम ए पर्सन ऑफ सक्सेस बट रेदर ट्राई टू बिकम ए पर्सन ऑफ वैल्यू। यदि हम डिटर्मिनेशन से काम करेंगे, हम दृढ़ निश्चय से काम करेंगे, हम कहीं भी आउटपुट दे सकते हैं। अब बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट है, जैसे सुपर 30 का हम उदाहरण दें, IITN है वो, उन्होंने वहाँ जाकर के बड़े रूरल बैकग्राउंड में, बड़े बैकवर्ड एरिया के अंदर भी अपने आप को स्थापित कर दिया। और हमारे लिए एक बड़ा गर्व की बात है कि यहाँ के जो पेरेंट्स हैं, चाहे यहाँ लिटरेसी का रेट कम हो, पढ़े लिखे कम हो, लेकिन अब हमें काफ़ी कोऑपरेट करने लगे हैं। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की और गौरव की बात है। और आप जैसे मीडिया के बंधु हैं, और दाएं बाएं जो सोशल सोसाइटी से जुड़े हुए लोग हैं, जो एजुकेशन की डेफिनेशन को अच्छे से जानते हैं, वो हमारे से जुड़ने लगे हैं। और कई बार ऐसा होता है, गरीब परिवार से, बहुत सी लड़कियां गरीब परिवार से होती हैं, उनको आगे मोटिवेट करने के लिए। माफ़ी चाहता हूँ, बीच में रोकना चाहूँगा। एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आता है, और मेरे जो दर्शक हैं वो भी जानना चाहेंगे। एक बड़ा क्वेश्चन उठता है, प्राइवेट स्कूलों के ऊपर फीस ज़्यादा है, शोषण होता है, ये एक प्रकार से क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। जिस प्रकार पुलिस के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क होता है, रिश्वत लेते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं, इस प्रकार से हमारे ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क लगते हैं मीडिया के ऊपर। तो जो प्राइवेट क्वेश्चन मार्क है, मुझे नहीं लगता यहाँ स्कूल के ऊपर होगा, क्योंकि आपका जो सिस्टम, और मैं आपके हाथ में चेक दे पा रहा हूँ कि अभी शायद आपने बच्चों को बांटने, एक प्रोत्साहन आप देने का काम कर रहे हैं, तो वो क्वेश्चन मार्क कैसे मिटा पाएंगे? सर देखिए, अभी कुछ परसेंट ही, मान के चलो 2-4% ही स्कूल ऐसे हैं जो ज़्यादा फीस वगैरह लेते हैं। लेकिन ग्रामीण स्तर पर, अब मैं मेरे ही स्कूल का उदाहरण दूंगा, 500-600 रुपये से फ़ीस शुरू होती है और 1100 रुपये तक फ़ीस लगती है। आप बताइए इसमें क्या ज़्यादा हो सकता है? हम नॉमिनल फीस स्ट्रक्चर में बढ़िया से बढ़िया आउटपुट देते हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी गौरव की बात यह है कि हमारे कोई भी बच्चा ट्यूशन नहीं लगाता, और हम लगातार इस संस्था को 5 साल हुए हैं। 5 सालों में से 3 सालों में हम यहाँ इस क्षेत्र के अंदर सबसे टॉप रिजल्ट दे रहे हैं। और पिछले 2 साल से, लास्ट ईयर भी हमारे स्कूल में में 8वां रैंक आया था, और इस साल भी हमारा 10th क्लास में 7वां रैंक आया। और ये जीता जागता उदाहरण हमारी बेटी है, जो बड़ी
आम परिवार से है। इसने बड़ी दृढ़ निश्चय से काम किया, मेहनत की, टीचर्स ने इनको सहयोग किया और उस वजह से वो मेडिकल साइंस में। बिल्कुल, इनके पिताजी फार्मर हैं, एक अच्छी मेहनत कर रही है। चेक एक बार दिखा दो हमारे दर्शकों को कि ये चेक है किस लिए और किसको आप देना चाहते हैं। ये जो चेक 10th क्लास में जो 7th रैंक पे आई है लड़की, वो तमन्ना है, जिसने पूरे हरियाणा में 7वां रैंक प्राप्त किया है। उसको हमने पहले ही घोषणा की हुई थी संस्था की तरफ से, भाई 21,000 रुपये का हम चेक देंगे यदि टॉप 10 में बच्चा आता है। इससे कंपटीशन भी बढ़ता है बच्चों में। अब बढ़ता है। पिछले बार भी हमारी एक बेटी का रैंक आया है, वो भी बड़े आम परिवार से, किसान की बेटी अन्नू है, इधर दुर्जनपुर गांव से, उसने 8वां रैंक प्राप्त किया था। उस लड़की से मोटिवेट होकर के, एक दूसरे से सीख करके अब इस लड़की ने 7वां रैंक प्राप्त किया है। तो हमारा इन फ्यूचर यही है कि भाई जैसे हमारे बच्चों में हमारे टीचर्स उत्साहवर्धन करते हैं, डेडिकेशन से हमारे टीचर काम करते हैं, हमारी एक टीम है, टीम वर्क किया जाता है, उस तरीके से हमें लगता है कि हम जल्दी ही पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन को अचीव कर। वो क्या बेटा पैसे मिल रहे हैं उनका क्या करने वाले हो? 21,000 रुपये। सर नीट की तैयारी करने के लिए पढ़ाई में नहीं, जैसे गुड़िया लड़कियों के पास पैसे आते हैं तो एक होता है कि मुझे लैपटॉप लेना है, मुझे फ़ोन लेना है या कुछ और ऐसा। नहीं सर, पढ़ाई के में ही यूटिलाइज करने के हाँ बेटा, आ जाओ आप भी आगे। पैसे मिल रहे हैं जो आपको अभी प्रोत्साहन राशि मिल रही है, तो आपने सोचा था कि आप कैसे जीत पाएंगे? ये तो पहले ही सर ने घोषणा कर रखी थी, तो कंपटीशन तो तैयारी चल रही थी। तैयारी चल रही। आप भी आ जाओ एक एक करके, आप थोड़े पीछे हो जाओ। तो आप तो जो ये 21,000 रुपये की राशि रखी गई थी, इसको पाने के लिए पढ़ाई कर रहे थे या अपने फ्यूचर के लिए? जी हम अपने फ्यूचर के लिए पढ़ाई कर रहे वैसे थे। क्लास में चर्चा होती थी कि हाँ हमने 21,000 हाँ, कंपटीशन की तो हमेशा होती है और कंपटीशन स्कूल में बहुत ज़्यादा है, इसीलिए कंपटीशन के हिसाब से भी पढ़ना अच्छा लगता है। मतलोडा से, इसी गाँव से। क्या नाम है? शगुन। क्या नंबर कितने आए? 486। 486। आ जाओ बेटा, एक एक करके आओ। क्या नाम है? ज्योति सर। कितने नंबर आए? 462। सर्टिफाई है नंबरों से या नहीं लगता कि आगे ज़्यादा लेने थे? हाँ, आ सकते थे सर ज़्यादा। थोड़ी और तैयारी कर सकते हैं। यस सर। पढ़ाई से सर्टिफाई है स्कूल से? यस सर। ठीक है, आ जाओ बेटा। अंशुल सर। कितने नंबर आए? सर 462। 462। यस सर। तो साइंस के अंदर आए हैं ना? यस सर। सर्टिफाई है नंबरों से? यस सर। इतने से ही सर्टिफाई है या और तैयारी हो सकती थी ज़्यादा? और हो सकती थी सर। तो अगली बार कसर पूरी कर लेंगे अगली क्लास में, है ना? यस तो सर। जब क्लास में आप पढ़ते थे तो एक प्रकार से बातचीत चलती थी कि हमने ये मुश्किल सब्जेक्ट ले लिया, हम नॉर्मल पढ़ाई कर लेते आर्ट की तो ठीक था? नो सर। कोई डर? क्या नाम बेटा? सर कोमल। कॉमन कितने नंबर आए? 452। किस में? नॉन मेडिकल में। नॉन मेडिकल में जैसे आपने लिया है, ग्रामीण अंचल से आते हैं, तो डर नहीं था कि नॉन मेडिकल ले रहे हैं, पास होंगे कि फेल होंगे? नो सर। कोई डर नहीं था? नो सर, इतना कारण? तो यकीन था पास हो जाएंगे। तो ये मेहनत किसकी थी, आपकी, पेरेंट्स की या टीचर्स की? सर तीनों की थी। तीनों की मिला के मेहनत हो। यस सर। तो फ्यूचर क्या है, कुछ बनना चाहते हैं? कुछ जैसे गुड़िया ने बताया कि मुझे तैयारी करनी है, डॉक्टर की तैयारी करनी है। सर मैथ्स टीचर। मैं टीचर बनना चाहते हैं, क्यों? सर मैथ में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट। अच्छी बात है कि एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट, मैथ और इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट होता है, ग्रामीण जो हमारे आंचल के बच्चे होते हैं वो बहुत डरते हैं इस सब्जेक्ट से, और ये गुड़िया कहती है कि मुझे मैथ का ही टीचर बनना है। सर आपकी गुड़िया एक प्रकार से अच्छे नंबर लेके आई, तो कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है। तो स्कूल की तरफ से क्या मैसेज है, मतलब स्कूल को स्कूल बहुत बढ़िया, स्कूल बहुत बढ़िया। 100 में से कितने नंबर? 100 के 100। 100 के 100। इसकी मेहनत तो अच्छा स्टाफ है, बढ़िया, माहौल ठीक है, माहौल बढ़िया है। क्योंकि एक बाप के लिए, अपनी लड़की के लिए स्कूल में बच्चा जा रहा है कि वहाँ का माहौल, वहाँ के पढ़ाने का तरीका, सिस्टम ठीक होना चाहिए। टीचर बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया माहौल है सर। कहाँ से आए आप? मखंड से। मखंड से। तो मखंड से बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं? हाँ जी सर। अच्छी बात है, आसपास के क्षेत्र से लड़कियाँ यहाँ पढ़ने के लिए आती हैं। सर क्या नाम है? सुंदर सिंह है जी। सुंदर जी, गुड़िया के अच्छे नंबर आए, एक प्रकार से हट के पढ़ाई कर रही है, तो कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है जी। तो और यहाँ का जो स्टाफ है वो भी बहुत मेहनती है, कर्मठ जुझारू सब। ये सच्चाई है वैसे इनके सामने बोल? सच्चाई है, मेरे 4 बच्चे हैं, चारों इसी इन्हीं के स्कूल में पढ़ के गए हैं। कहाँ से पढ़ते हैं? गाँव मतलोडा से। मतलोडा से। हाँ। तो आपके ग्रामीण अंचल में एक प्रकार से अच्छी संस्था आ गई, जिसकी वजह से हमारे बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, एक अहम रोल होता है संस्था का। जब हमारे ग्रामीण अंचल में कोई भी संस्था आती है, कोई भी शिक्षण संस्थान आता है, तो हमें फ़ायदा मिलता है, हमारे आसपास के गाँव को, गवांड को फ़ायदा मिलता है। और ये जो आपको पेरेंट्स बता रहे हैं कि इस शिक्षा का से हमें शिक्षण संस्थान से बहुत अच्छा फ़ायदा मिल रहा है, नॉन मेडिकल के बच्चे तैयार हो रहे हैं, एक अच्छी पहुँच देश का भविष्य जो निर्धारित करेगी वो यहाँ पर तय हो रही है, एक अच्छी बात है। और मैं कितने नंबर आए? 476। 476। खुश हैं? यस सर। किसकी मेहनत है?
पेरेंट्स की, टीचर्स की, सबकी मेहनत है सर। घर जाके पढ़ते हो? यस सर। पढ़ाते हैं? मेरे पेरेंट्स वैसे तो फार्मर है। आए हैं father साथ तो- में? नो सर, मेरे ताऊ जी आए। ताऊ जी को बुला लो। अच्छा, आपकी है। तो स्कूल में कैसा माहौल है, पढ़ने में कैसा लगता है? बहुत अच्छा। जैसे डायरेक्टर साहब ने बताया, त्री जी ने, कि हमारे बच्चों को ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्या ये की कोई जरूरत नहीं है, सभी टीचर बहुत अच्छे हैं, अच्छे से पढ़ाते अच्छे से हैं। पढ़ाते हैं? तो मैम, जिस प्रकार से रिजल्ट आया है, एक प्रकार से मान सम्मान पेरेंट्स का भी बढ़ा है, स्कूल के टीचरों का भी बढ़ा है, और आप प्रिंसिपल हैं तो आपका खास इसमें रोल रहा होगा। जी सर। तो क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरा स्टाफ बहुत मेहनती स्टाफ है, और हम जिस एरिया में हैं, हम अपने स्कूल का, हमारा मेन मिशन है संस्कारी बच्चे बनाना, क्वालिटी एजुकेशन देना। Quality और हाँ, 5 साल से जो हमारा रिजल्ट आप देख रहे हो 100% रिजल्ट चला हुआ हमारा, और 3 साल से तो एक्सीलेंट, जिसे मैं कहूँ एक्सीलेंट ग्रेड में हम रहे हैं। और 5 साल में हरियाणा में लास्ट ईयर हमारा जो टोटल ओवरऑल रिजल्ट था, हरियाणा में नंबर 1 पे है सर हमारा स्कूल। हाँ, और रिजल्ट में 8 पोजीशन गुड़िया की थी, इस बार 7 पोजीशन नॉन मेडिकल में, गांव में रहते हुए, गांव में एजुकेशन देते। लास्ट ईयर सर 8 पोजीशन 10th क्लास में थी, और इस बार 7th पोजीशन पे हमने कुछ इम्प्रूव ही किया है, और ऐसे नॉन मेडिकल में 7th पोजीशन पे। एक बार फिर मैं इस संस्था की कैप्टन मैडम अनीता मलिक जी, उनकी जुझारू टीम, डेडिकेटेड टीम, हमारे स्टाफ शिव श्री कृष्ण शास्त्री जी, सभी टीचर्स का योगदान रहा है। सभी टीचर्स ने कंधे से कंधा मिला करके काम किया है, और पेरेंट्स ने भी हमारा का योगदान दिया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि भविष्य में हमारा इसी तरीके से कम्बिनेशन बना रहे, और हम इस क्षेत्र को बेस्ट दें और अच्छी ट्राई करें। एक बार फिर धन्यवाद सर, आप यहाँ पहुँचे। ये कितने नंबर आए बेटा? 482 10th में। तो आपकी मेहनत थी या मैडम की मेहनत थी? सबकी। सबकी मेहनत थी जी। क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि सर मतलब लड़कों की भी अगर अच्छी केयर करें। मतलब एक कंपटीशन दिखा दिया मैडम। मतलब ये हो गया कि तक हम लड़कियों की बात कर रहे थे, और ये पीछे देख रहे होंगे सारी लड़कियां हैं। तो एक लड़के के लिए उसकी माँ हक, क्योंकि हमारे समाज में होता है, खास होता है, और माँ को तो अपना बेटा लाडला वैसे ही होता है। तो अपने लाडले बेटे के लिए वो अच्छी बात है मैम, सबको बराबर लेके चलते हैं हम, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। पढ़ाई के मैदान में, खेल के मैदान में जितने ही बच्चे आते हैं हमारे लिए सब बराबर हैं, और लड़के भी कम नहीं हैं। हाँ, अगर अच्छी केयर करेंगे तो क्यों नहीं आएंगे, ये भी आगे आएंगे। मतलब हमें बराबर हक मिलना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बराबर मिलना चाहिए सर। तो आप केयर करते हैं घर जाके बच्चा की? क्योंकि आजकल बच्चे मोबाइल में ज़्यादा लगे रहते हैं। नहीं, ये मोबाइल बिल्कुल भी नहीं यूज करता। नहीं यूज करता। हाँ, तो अच्छी बात है। 10th क्लास के इंचार्ज को भी बुला जी। तो ये अच्छी बात है कि लड़के भी कम नहीं हैं, लड़के भी एजुकेशन के मामले में आगे हैं, और माँ बाप को दोनों को बराबर केयर करनी चाहिए। और ये लाइव तस्वीरें आप मतलोडा गांव से एक्सपोर्ट पब्लिक स्कूल से देख रहे हैं। हिसार जिले में स्कूल आता है, बरवाला खंड में पड़ता है, उगलाना विधानसभा में आता है। तो यहाँ का माहौल, यहाँ के टीचरों से आपने बात की, बच्चों से बात की, अभिभावकों से बात की, तो एक प्रकार से ग्रामीण अंचल में एक संस्था द्वारा एक अच्छा प्रयास है।